तो आज की क्लास में हम फाइनल कीवर्ड के बारे में जानेंगे। जावा में फाइनल कीवर्ड यूज़ किया जाता है जैसे कांस्टेंट हमको बनाना है या फिर मेथड के साथ भी यूज़ किया जाता है और क्लास के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि तीनों के साथ इसका क्या अलग अलग इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर डेटा के साथ हम फाइनल कीवर्ड लिख दें तो क्या इफेक्ट आएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सी और सी प्लस प्लस में फाइनल के जगह पे कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड होता था, जैसा लगाने से हमारा जो कांस्टेंट क्रिएट हो जाता था और पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर पाते थे। तो आइए देखते हैं। पहले हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू 90 ले लिया और ए की वैल्यू फर्स्ट लाइन पर, इस लाइन पर 90 है। देन मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सेकेंड लाइन पर इसकी वैल्यू मैंने 100 कर दी और फिर मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पर a एक वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल हम इसको कहेंगे और यहाँ पर डबल डिक्लेरेशन हो गया है। यहाँ पर हम a को इंटीजर वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल होने का मतलब है कि फर्स्ट लाइन पर इसकी वैल्यू 90 है, सेकंड लाइन पर 100 है, यानी कि इसकी वैल्यू लाइन बाय लाइन चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने चेंज किया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको सेव करके अगर रन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन पर जाऊँगा, cd XAMPP। आप लोकेशन देख पा रहे होंगे ऊपर, यहाँ पर दिया हुआ है आपको टॉप में लोकेशन cd कंपाइल करते हैं जावा सी डे 19 डॉट जावा। कोई एरर नहीं है और हम यहाँ पर डे 19 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट लाइन पर वैल्यू 90 थी, फिर 100 हो गई और उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हम फाइनल लगा देते हैं? तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ या पूरी तरीके से हटा ही देते हैं। अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लिख दूं तो ये वैल्यू फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज जो होती है वो वैल्यू पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वही की वही बनी रहेगी। अगर किसी कारणवश इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो अभी फिलहाल हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं तो कंपाइलर को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आया और बकायदा उसकी वैल्यू यहाँ पर आप 90 आते हुए देख पा रहे होंगे। लेकिन क्या होगा यदि कोई इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगा? ऐसी स्थिति में कंपाइलर एरर देगा। मतलब ये कंपाइल करते ही यहाँ पर आपको एक एरर आ गया लाइन नंबर 7 पर कि कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल। यानी सीधा सीधा मीनिंग है कि सी और सी प्लस प्लस में जो कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट को यहाँ पर फाइनल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट के बिल्कुल समान होता है। उसकी वैल्यू एक बार जो फर्स्ट टाइम जो दे देते हैं वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि फाइनल की वैल्यू हम कहाँ पर दे सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हम फाइनल की वैल्यू, फाइनल वेरिएबल की वैल्यू दो जगह हैं जहाँ पर हम दे सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पर कंपाइल टाइम पर ही इनिशियलाइज कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट टाइम जो वैल्यू दे दी है वो वैल्यू फिक्स हो जाती है, यानी फर्स्ट टाइम जो वैल्यू चली गई वो फिक्स हो जाती है। ये था हमारा फाइनल कीवर्ड विथ डेटा मेंबर्स के साथ। डेटा मेंबर्स के साथ जब भी आप फाइनल लगाएंगे तो वो कांस्टेंट बन जाता है। बट टेक्निकल वर्ड इसका होगा फाइनल वेरिएबल। यानी कि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फाइनल वेरिएबल, तो ये बिल्कुल सेम होगा कांस्टेंट के जैसे। यानी कि फाइनल वेरिएबल नाम से क्वेश्चन आता है, कांस्टेंट नाम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, अगर जावा का टेक्निकल बंदा होगा तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि फाइनल का जो सेकंड यूज है किसी मेथड के साथ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड के साथ यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है फाइनल का, पहले मैं बिना फाइनल के करूंगा फिर फाइनल लगा के उसका इफेक्ट देखेंगे जैसे हमने अभी देखा। तो पहले मैं एक मेथड बना देता हूँ void show। तो शो मेथड बनाने के लिए
इसके लिए हमको ओवर राइडिंग देखनी पड़ेगी। ओवर राइडिंग के लिए हम यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर मेथड बनाया हूँ void show, और ऐसी कंडीशन में अगर मैं सॉरी ओवर राइडिंग करना है तो चलिए हम इसको यहाँ नहीं बनाते बल्कि एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। क्लास ए बनाया मैंने, क्लास बी बना दिया मैंने। दो क्लासेस बना दी हैं। तो आपको पता है कि दो क्लास के बीच में ओवर राइडिंग होती है। ओवर राइडिंग का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि अ, इसके कई तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवर राइडिंग कब होती है, सबसे पहले वो सिचुएशन देखते हैं। अगर क्लास ए में मैंने कोई मेथड बनाया है शो नाम का, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अलग है। सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसमें लिखा हुआ है आई एम ए, और सेम यही फंक्शन मेथड जो है हमारा बना हुआ है क्लास बी में भी। नाम तो बिल्कुल सेम है बट फंक्शनैलिटी अलग है। यहाँ पर फंक्शनैलिटी अलग दिखाने के लिए मैंने दोनों में अलग अलग आउटपुट दे दिया है। यानी क्लास बी के शो को कॉल करेंगे तो आउटपुट आएगा आई एम बी, क्लास ए के शो को कॉल करेंगे तो आउटपुट आएगा आई एम ए। बिल्कुल सिंपल है। तो मैं दोनों को सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूँ, ए वन इक्वल टू न्यू ए, और बी बी वन इक्वल टू न्यू बी। क्लियर है। और मैं ए वन डॉट शो करूंगा तो आउटपुट आएगा आई एम ए, और बी वन डॉट शो करूंगा तो आउटपुट आएगा आई एम बी। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर ना तो ओवरराइड हो रहा है, ना तो इनहेरिटेंस हो रहा है, और ना ही तो फाइनल यूज हो रहा है। सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आई एम ए और आई एम बी आउटपुट आ गया है। अब अगर मैं इसको इनहेरिट कर दूं, इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। इनहेरिट कर देने से अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो मेथड है यहाँ पर इनहेरिट होने को था, लेकिन सेम नाम की चीज यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए ये ओवरराइड हो गया। तो ओवरराइड करने से ये जो मेथड था जिसमें आई एम ए आ रहा था, उसके जगह अब हमेशा आई एम बी आएगा। यानी कि जब भी मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और बी को कॉल करूंगा, ऐसा ऐसा करने पर कभी भी आई एम ए वाला आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये मेथड ओवर राइड हो चुका है। क्लियर है। तो अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा कर दूं कि मेथड ओवर राइड हो चुका है, अब यहाँ पर फाइनल का रोल हमको समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर देखने से मिलेगा कि ये हम मैंने नॉर्मल एग्जीक्यूशन दिखाया, फिर मेथड को ओवरराइड करके दिखाया। अगर ये क्लास मैंने डिजाइन की है, यानी मैं इसका कोड कर रहा हूँ, क्लास बी का कोड कोई और कर रहा है, और मुझे पता है कि वो मेरी क्लास इनहेरिट करेगा या कोई मेरी क्लास इनहेरिट करता है, तो मैं यहाँ पर एक फैसिलिटी दे सकता हूँ, या यहाँ पर एक डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि मेरे इस मेथड को कोई ओवरराइड ना कर सके। मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इस मेथड के सामने फाइनल लगा दूंगा। फाइनल लगाने से होगा ये कि इस मेथड को कोई ओवरराइड करने की कोशिश करेगा तो एरर आएगा। फाइनल मेथड का मतलब होता है कि ये मेथड फाइनल हो गया और दूसरा कोई उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ऐसा हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई प्रोडक्ट है और कोई दूसरा मेरे प्रोडक्ट का यूज कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा प्रोडक्ट यूज करे तो यहाँ पर मेरा नाम हमेशा डिस्प्ले हो। जैसे मेरा नाम ए है, तो भले ही बी यूज मेरा प्रोडक्ट कर रहा है, मेरे कोड को इनहेरिट करके यूज जरूर कर रहा है, बट जब भी मैं उसके इंफॉर्मेशन पे जाऊंगा तो वो वहां पर मेरा नाम दिखाएगा, बी का नाम नहीं दिखाएगा। यानी कि वो इंफॉर्मेशन को शो करने वाले फंक्शन को राइट नहीं कर सकता। मैंने अपना फंक्शन राइट किया है। अगर कोई मेरे क्लास को इनहेरिट करता है तो उसका जो लेबल है, मतलब जो मेरी बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वो मेरी ही रहेगी। यानी पॉपुलैरिटी वाला जो काम है वो इधर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर शो वन बनाता हूँ, यानी कि ओवरराइड नहीं करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी मेथड को
कंपाइल कर देता हूँ और यहाँ पर शो और शो वन दोनों को कॉल कर देते हैं, b1 डॉट शो वन। तो देखिए अभी कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसका नाम शो है और इसका नाम शो वन है। शो लिखने से आई एम ए आएगा और शो वन लिखने से आई एम बी आएगा। क्लियर है? कोई ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, तो दोनों ही एग्जीक्यूशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आई एम ए एंड आई एम बी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, अब देखिए इसका भी नाम शो है और इसका भी नाम शो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको फाइनल कर दिया है, इसलिए ओवरराइड करने पर कंपाइलर को प्रॉब्लम होगी और कंपाइलर एरर देगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अभी, यहाँ पर कंपाइलर ने एरर दे दिया और एरर को आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, ओवररिडन मेथड इज फाइनल, ए एल इधर लिखा हुआ है, मतलब फाइनल कर दिया गया है इसलिए उसको वो ओवरराइड नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर एरर आ रहा है। यानी बोलने का सीधा सीधा मीनिंग है कि अगर आप किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो दूसरी क्लास का दूसरा मेथड उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा, अगर करने की कोशिश करता है तो कंपाइलर एरर देगा। ये सेकंड पॉइंट था हमारा फाइनल यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख भी दिया कि फाइनल मेथड की क्या प्रॉपर्टी होती है। फाइनल मेथड की प्रॉपर्टी ये होती है, इसको फाइनल मेथड बोलेंगे। फाइनल मेथड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। सिंपल सा एक लाइन में डेफिनेशन है कि फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर मैं बोलूं कि किसी क्लास के साथ अगर फाइनल लिख दिया जाए तब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास बनाता हूँ और आपको यहाँ पर कोड देखने के लिए मिलेगा कि मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ब्लैंक लिख दिया है। इसके अंदर मैं सिंपल क्लास ए के अंदर मैं शो बनाया हूँ और आई एम ए लिखा हुआ है। क्लास बी को मैंने जानबूझ के ब्लैंक कर दिया है और आप यहाँ पर सिंपल सा देख पा रहे हैं, ये क्लास ए है जिसके अंदर शो है और आई एम ए लिखा हुआ है। क्लास बी है जो कि ब्लैंक है और उसने ए को इनहेरिट कर रखा है, यानी कि ये शो जो है वो यहाँ पर आ चुका होगा और मैं बी के ऑब्जेक्ट से शो को कॉल करूंगा तो आई एम ए आउटपुट आएगा। इसको देखते हैं, बी इक्वल टू न्यू बी और b1 डॉट शो करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो, चूंकि b के अंदर कुछ भी नहीं है बट यहाँ से शो जो है इनहेरिट होके आया है और इस शो का आउटपुट है आई एम ए, तो इसका आउटपुट आई एम ए आने वाला है। मैं सेव करता हूँ और इसको हम कंपाइल करते हैं। रिटर्न टाइप, ओके, यहाँ पर वॉइड लिखना भूल गए, इनवैलिड रिटर्न टाइप मैसेज डिस्प्ले कर रहा था। कंपाइल करने पर बिल्कुल आई एम ए जो है वो आउटपुट आ गया है। अब हम यहाँ पर फाइनल क्लास की बात करेंगे। अगर मैं किसी क्लास के सामने फाइनल लिख दूँ, फाइनल कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, तो ये जो क्लास है इसको हम बोलेंगे फाइनल क्लास। पहले हमने देखा फाइनल वेरिएबल, सेकंड हमने देखा फाइनल मेथड, थर्ड हमने देखा फाइनल क्लास। अगर मैं किसी क्लास को फाइनल कर दूं तो उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्लास उस क्लास को इनहेरिट करने की कोशिश करेगी तो एरर आएगा। तो मैं सबसे पहले इनहेरिटेंस हटा देता हूँ, इनहेरिटेंस हटा देता हूँ और ए का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ a1 और a1 डॉट शो लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे फाइनल बनाया है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको शो को कॉल कर दिया। बी को जरूर बनाया है बट ना तो उसमें कोई कोड है और ना ही मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, केवल वो एक ऐसे ही डमी कोड के जैसा पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बी ने इसको कुछ भी इनहेरिट नहीं किया है, तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ये कंपाइल हो चुका है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। कंपाइलर को प्रॉब्लम तब होगी जब इस क्लास को, इस फाइनल क्लास को कोई
कोई इनहेरिट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपल एक्सटेंड्स ए लिख दूँ, सिर्फ इतना लिख देता हूँ, तो ये इनहेरिट करने की इसको कोशिश कर रहा है, जबकि ए एक फाइनल क्लास है, तो ये कंपाइलर इसको अलाउ नहीं करेगा और एरर आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप देखिए आपको एक एरर दे दिया है कंपाइलर ने लाइन नंबर 9 पर। लाइन नंबर 9 पर आपको ये जो लाइन नंबर 9 है इस पे एरर आ गया है। इन एरर को देखना भी समझ लीजिए साथ साथ। एरर देता है कि डे 19.java नाम की जो फाइल है उसकी लाइन नंबर 9 यानी कि इस लाइन पर एरर आया है, और उस लाइन पर एरर क्यों आया है उसका रीजन है कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए। फाइनल क्लास ए को इनहेरिट नहीं, वहां से इनहेरिट नहीं कर सकते हम वैल्यूज जो भी मेंबर्स हैं उनको। और किस लाइन पर एरर आया है उस लाइन को यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया, और यहाँ पर छोटा सा मार्किंग भी दिखा रहा है, नंबर ऑफ एरर्स भी यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्लियर हो गया कि फाइनल जो कीवर्ड है वो हम 3 जगह पे यूज कर सकते हैं, वे मेंबर्स के साथ या डेटा के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ। अगर मैं डेटा के साथ यूज करता हूं तो वो कहलाएगा फाइनल वेरिएबल, मेथड के साथ यूज करता हूं तो कहलाएगा फाइनल मेथड, क्लास के साथ यूज करता हूं तो कहलाएगा फाइनल क्लास। आप कभी जाएंगे इंटरव्यू में या कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फाइनल क्लास ऐसा लिखा होता है। फाइनल कीवर्ड नाम से क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि फाइनल क्लास, फाइनल मेथड या फाइनल वेरिएबल के नाम से आता है क्वेश्चन। तो ये 3 वर्ड से क्वेश्चन आएगा, और फाइनल को तीनों के साथ लगाने से एक एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। फाइनल को अगर हम वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट की तरह होता है, मतलब कांस्टेंट इसके सिमिलर होता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड होती है कि इसकी वैल्यू हम सिर्फ 2 ही जगह दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के समय। सेकंड, फाइनल को अगर मेथड के साथ लगा दिया जाए तो ये फाइनल मेथड कहलाएगा, और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी कि हम इसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, ओवरराइड करने से पर कंपाइलर एरर देगा। थर्ड सिचुएशन, फाइनल को अगर क्लास के साथ लिख दें तो ये फाइनल क्लास कहलाएगी, और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी कि हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तीनों का एक ही मतलब है, वैल्यू को चेंज न करने देना। ओवरराइड करने का मतलब होता है इसकी जो मीनिंग है उसको चेंज कर देना, जैसे यहाँ पर आई एम ए है और यहाँ पर आई एम बी थी। इनहेरिट करने का भी मीनिंग होता है कि क्लास की पुरानी प्रॉपर्टी लिए प्लस उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड किए और नई नई क्लास लॉन्च कर दिए। तो फाइनल ऐड करने से न तो क्लास में मॉडिफिकेशन करने देगा, मेथड में ऐड करने से मेथड की मीनिंग चेंज करने नहीं देगा, और वेरिएबल में ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज करने नहीं देगा। यानी कि ये रोकता है, फाइनल कर देता है और कंप्लीट इसको आखिरी मानता है। यानी जिसने कोड किया है उसके लिए ये आखिरी है, दूसरा कोई इसको यूज जरूर कर सकता है बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने फाइनल के बारे में आज देखा।